नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज बात करते हैं परसेंटेज के लेक्चर थर्ड की। जिस भाई ने परसेंटेज का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं किया है तो सबसे पहले जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को करें, क्योंकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बेसिक्स दिया हुआ है परसेंटेज का। तो x प्रतिशत ऑफ y बराबर होगा y प्रतिशत ऑफ x के। तो यहाँ देर का है, तो x प्रतिशत ऑफ y तो प्रतिशत है, तो उसको ऐसे लिख दिया x गुणा 1% गुणा y। इसी तरीके से y प्रतिशत ऑफ x को लिख दिया y गुणा 1% गुणा x। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं x y 1% बराबर होता है 1/100। तो x y प्रतिशत लिख सकते हैं इसको। और इसी तरीके से ये बराबर है y प्रतिशत ऑफ x, तो उसको भी क्या लिख सकते हैं x y प्रतिशत। जैसे कि 3 को 13 से गुणा करो या फिर 13 को 3 से गुणा करो, बराबर में क्या आने वाला है 39 ही आने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार x प्रतिशत ऑफ y लिख दो, चाहे y प्रतिशत ऑफ x लिख दो, मान बराबर आएगा, x y प्रतिशत ही आने वाला है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देर का है 34% का 50 बराबर मान क्या होगा। तो 34% का 50 या फिर इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं 50% का 34 का मान क्या होगा। तो 50 हमको पता है कि 50% बराबर होता है 1/2। 100% बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 50% बराबर क्या होगा 1/2। 34 गुणा 1/2, तो 2 से कट गया, 2 एकम 2, 17 दूनी 34। 17 को 1 से गुणा किया, 17 एकम 17। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगला देर का है हमें कि 7% का 13 क्या होगा। तो 13 सते 91 और ये प्रतिशत का चिन्ह आ गया। इसको किसे भी लिख सकते हैं 0.91 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देर का है कि 100% बराबर 280 देर का है, तो 50% क्या होगा। 100% 280 देर का है, तो 50% इसका आधा हो जाएगा 140 हो जाएगा। और 10% कितना होगा 100% 280 है, तो 10% कितना होगा 10 से भाग लग जाएगा दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 5% क्या होगा, तो इसको 10% बराबर 28 है, तो इसको 2 से भाग दे दो, कितना आ गया 14 आ गया। इसी तरीके से 1% का मान क्या होगा। 100% 280 है, तो 1% क्या होगा 2.8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी ये क्वेश्चन देर का है 51% का 88 का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो 51% को हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं 50% प्लस 1%। 50% प्लस 1% का 88, तो 50% हो गया
1/2। और जो 1% है वो हो गया 0.01। अब 1/2 को 88 से गुणा किया तो क्या आ गया 44। और 88 को 0.01 से गुणा किया तो आ गया 0.88। तो इसका मान कितना आ गया 44.88। ठीक है भाई। कोई संख्या दे रखी है 6438 6438, जो अपने आप में क्या है 100% है। तो 50% क्या होगा इस संख्या का 3219। 10% क्या होगा 100% में 10 का भाग दे दो तो कितना आ गया 643.8। उसका 1% कितना होगा और दे दो 10 से भाग तो कितना आ गया 64.38। इसी तरीके से एक और संख्या दे रखी है 70, जो अपने आप में क्या है 100% है। तो 13% का मान क्या होगा 100% दे रखा है 70, तो 1% कितना होगा 1% होगा 0.7। और 13% क्या होगा 13 को 0.7 से गुणा कर दो तो क्या आ गया 13×7=91। और एक संख्या बाद में दशमलव लग जाएगा तो क्या आ गया मान 9.1। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 189% का 436 का मान क्या होगा। या फिर इसको इसी तरीके से भी बोल सकते हैं हम 436 का 189% क्या होगा। ठीक है भाई। अब जो 189% है इसको ब्रेक किया 200% में से कितना कम है 11% कम है, तो टुकड़ों में तोड़ दिया इसे। 200% में से 10% घटाया, बाद में 1% और घटा दिया और गुणा में 436। अब 100% बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 200% बराबर क्या हो गया 2 हो गया। और 10% बराबर क्या हो गया 0.1 हो गया 0.1 हो गया। और 1% बराबर क्या हो गया 0.01 हो गया। अब इसको 436 से गुणा कर दो। 1 को 436 से गुणा किया तो कितना आ गया 436, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। 100% बराबर 1 है तो 200% बराबर 2 हो गया। तो 436 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 872। और 436 को 0.1 से गुणा किया तो कितना आ गया 43.6। और 436 को 1 से गुणा किया 0.01 से गुणा किया तो 4.36 आ गया। ये दोनों माइनस के हैं, इनको 872 में से घटाना है तो मान क्या आ जाएगा अपने 824.04। ये आ जाएगा 189% का 436 का मान आ गया 824.04। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देर का है कि 20% का 740 या फिर 740 का 20% का मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो 20% बराबर क्या होता है 1/5 और का मतलब गुणा और 740। ये कितने बार में कट रहा है 5 एकम 5 और 5 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कितने बच गया 2 बच गया। और उतार दिया कितना 4, 5 चौक 20 बच गया कितना 4, उतार दिया 0, 5 अट्ठे 40। तो इसका मान कितना आ गया 148। अगला क्वेश्चन दे रखा है 500% का 700 या फिर 700 का 500% क्या होगा। तो 1 बराबर कितना होता है 100% होता है।
तो 5 बराबर कितना होगा, 500% हो गया। तो 5 गुणा 700 कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 2 जीरो लगा दिया तो कितना आ गया, 3500। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि 3% का 2900 या फिर 2900 का 3% का मान क्या होगा। तो 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 29 30 87 87 गुणा 100%, 100% बराबर आ गया 1, तो मान क्या आ गया, 87। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 22.22% का 189 का मान क्या होगा। तो 11.11% का मान होता है 1/9। तो 22.22% का मान हो जाएगा 2/9, 2 से गुणा हो जाएगा। तो 22.22% की जगह लिख दिया 2/9, का की जगह लिख दिया गुणा और बरा 189। कितने के पहाड़े से कट रहा है, 9 के पहाड़े से कट रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है भाई, तो क्या आ गया, 21 गुणा 2 कितना हो गया, 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, 42। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है 648% का 37.5 क्या होगा, या फिर 37.5% का 648 का मान क्या होगा। सबसे पहले ही पढ़ा था हमने कि अक्स का y% और y का x% बराबर होता है, XY% होता है। अरे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, यही नियम यहाँ लागू हो रहा है। तो 37.5% का 648, तो 37.5% बराबर कितना होता है, 3/8 होता है। और का की जगह गुणा 648 कितनी बार में कट रहा है, 8 एकम 8, 8 2 64 और बच गया कितना 8, तो कितनी बार में जा रहा है, 8 एकम 8। 81 को 3 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 अटे 24, कितना आ रहा मान, 243। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 306 425 का कितना प्रतिशत है। 306 425 का कितना प्रतिशत है। तो जो बोल रहा है 425 का, तो बेस कितना देर का है हमें, 425। बेस कितना देर का है, 425। जो बेस होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। बेस अपने आप में 100% होता है। तो जो बेस होगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा। क्वेश्चन में देर का हो का, के, की, से, तो वो नीचे आएगा, हर में आएगा। ठीक है भाई, 306 425 का कितना प्रतिशत है, 425 का 306/425 गुणा में 100%। ठीक है, तो ये कितने के पहाड़े से कट रहा है, 5 के पहाड़े से काटो सबसे पहले। तो 5 अटे 40, कितना बच गया, 2 उतार दिया 5, 5 25। ठीक है, ये कितनी बार में कटेगा, 20 पंजे 100, 20 बार में कट गया। 5 के पहाड़े से और कट रहा है, 17 पंजे 85, 5 चौक 20। अब ये 17 के पहाड़े से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बच गया कितने, 13 बच गया। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, कितना आ गया, 18। 18 गुणा 4 कितना हो गया, 72%। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 330 का कितना प्रतिशत है। 132 330 का कितना प्रतिशत,
तो 330 क्या आ गया, बेस आ गया, बेस आ गया नीचे, 132/330, तो ये 0 से 0 चला गया, 33 चौक 132, 4 बार में जा रहा है और ये 0 से 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया, 40%। 209 152 का कितना प्रतिशत है, तो बेस में कितना आ गया, 152, 209/152 गुणा 100%, तो ये कितने बार में कट रहा है, काटो देखे, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 अट्टे 152, और 100% बराबर 1 लिख सकते हैं, तो 11/8 आ गई फ्रैक्शन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1+3/8, 1 बराबर होता है 100%, और 3/8 बराबर होता है 37.5%। 100 + 37.5 हो गया 137%, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 153 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बेस क्या दे रखा है, 102 दे रखा है। अब के क्वेश्चन में चेंजिंग है, कितना अधिक है, किससे, बेस दे रखा है 102 से, 102 से 153 कितना ज़्यादा है, 51 ज़्यादा है। तो बेस में आ गया 102, और जो चेंज दे रखा है वो हो गया 51 गुणा 100, तो कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, 2 एकम 2, ये 50 बार में, तो इसका मान कितना आ गया, 50%। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 100, कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें कितना चेंज कर दिया परसेंटेज में, जैसे 100 में 20% बढ़ा दिया, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 30% घटा दिया तो कितनी हो जाएगी, 100 में से 30% घटा दिया तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे कोई संख्या 100 दे रखी है, उसे x% बढ़ा दिया, ठीक है भाई, तो कितनी हो जाएगी, 100 + x%, या फिर घटा भी सकते, उसमें से घटा दिया x%, तो कितनी हो जाएगी, 100 ± x%, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ± x%। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल देखते हैं। कोई संख्या दे रखी है n, उसमें 34% बढ़ा दिया उस संख्या को, तो ये कितनी हो जाएगी, 34% का मान होता है 34/100, 2 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, 0.34। अब इसको बढ़ा दिया, ये तो हो गया 34% का। अब 34% बढ़ा दिया, तो हमने बेस मान रखा है कि 100 है कोई भी संख्या, उसमें 34% बढ़ा दिया तो वो कितनी हो जाएगी, 134% हो जाएगी। तो संख्या दे रखी है n को बढ़ाया 34%, तो कितनी हो जाएगी, 1.34। दूसरी संख्या दे रखी है p को 20% बढ़ाया तो वो कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। 120% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p × 1.2।
अगला देर का है, अहम देर की है, कोई भी चर देर की है, उसमें 45% बढ़ा दिया तो वह कितनी हो जाएगी। अब तो एम को 45% बढ़ाया तो कितनी हो जाएगी, एम गुणा 145%। 145% को हम दशमलव में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम गुणा 1.45। ठीक है भाई। अगला चर देर का है एल। एल को 90% घटा दिया, पहले बढ़ा रहे थे अब क्या कर दिया, घटा दिया। 90% घटा दिया, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, उसमें से 90 घटा दिया तो कितना बचा, 10%। एल का 10%, 10% होता है 10%, 1/10 या फिर 0.1। तो एल गुणा 0.1। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई परसेंटेज दे रही है हमें 16.66%। कितनी देर की है भाई, 16.66% देर की है। वह इंक्रीमेंट देर का 16.66% का। अब किस में बढ़ाया, अक्स में बढ़ाया 16.66%। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। ये बोल रहा है 16.66% बढ़ाया तो प्लस 1/6 तो कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। 1/6 बढ़ाया तो कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। किसकी, अक्स की हो जाएगी 7/6। अगली वाई, कोई चर देर का है वाई, उसको कितना बढ़ाया, 7.14% बढ़ाया, फ्रैक्शन में हो गया 1/14। तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1/14। तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/14। 1 + 1/14 कितना हो गया, 15/14। तो y गुणा 15/14 हो जाएगी। अगला चर देर का है जेड। जेड को कितना बढ़ाया, 44.44%। 11.11% बराबर कितना होता है भाई, 1/9 होता है। तो 44.44% बराबर कितना होता है, 4/9। तो कोई संख्या को 4/9 बढ़ा दिया तो वह अपने आप में कितनी हो जाएगी, जेड गुणा 13/9 हो जाएगी। ठीक है भाई। अगला चर देर का है डब्लू। डब्लू को 6.25% घटाया तो वह घट के कितनी हो जाएगी, तो 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/16। तो 1/16 घटाया तो 1 - 1/16 कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 माइनस किया 1 तो 15/16। तो ये कितनी हो जाएगी, डब्लू गुणा 15/16 हो जाएगी। ठीक है भाई। कोई भी परसेंटेज में चेंज दे रखा है 20%, तो 20% को हम +20% दे रखा है तो उसे हम लिख सकते हैं 100% में 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 120%। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बट्टे में क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, 0 से 0 चला गया तो कितनी संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या बाद में। बट्टे में 1 0 है तो एक संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा। या फिर इसको और आगे और सोल्व कर लो, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। तो भिन्न में मान कितना हो जाएगा, 6/5। इसी तरीके से कोई प्रतिशत में चेंज दे रखा है कि 90% घटाया तो 90% घटाया तो रह जाएगा कितना, 10% रह जाएगा। 10% की दशमलव में मान कितना होगा, 0.1। फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 10% बराबर 1/10।
अगली कोई परसेंटेज में चेंजिंग देर का है कि 16 पॉइंट, कोई भी परसेंटेज बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 16.66%। तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या देर की है, 1/6, और बढ़ाया उसे तो 1+1/6, तो कितनी हो जाएगी, 6 एकम 6 + 1 7, 7/6 हो जाएगी। और 16.66% का दशमलव में मान कितना हो जाएगा, 1.166 हो जाएगा। अगली परसेंटेज देर की है -6.25%, मतलब 6.25% घटाया। तो 6.25% घटाया तो 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16। घटाया तो 1 में से घटाया 1/16, 16 एकम 16, 16 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा, 15, तो 15/16। और डेसिमल में मान कितना हो जाएगा, 0.9375। ठीक है भाई, समझ में आया सबको। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।